नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2020 में देवउठनी एकादशी कब है, पूजा की विधि, एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा तथा महात्म्य। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को देवउठनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन उठते हैं। इस देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी परंपरा है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इस दिन बहुत से लोग धूमधाम से तुलसी विवाह करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कन्या नहीं है तो वह तुलसी विवाह करके कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकता है। देवउठनी एकादशी के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से मोक्ष, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवत गीता का पाठ और भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। इस साल 2020 में 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 2:42 से प्रारंभ है और 26 नवंबर को सुबह 5:10 तक है। पारण का समय 26 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:15 तक है। पूजन विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को सर्वप्रथम अर्घ्य प्रदान करें। व्रत का संकल्प लें और एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाएं। धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। पीले फूल अर्पित करें, आरती करें, फिर फलों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पूरे परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी घर पर धन संपदा और वैभव की वर्षा करती हैं। देवउठनी एकादशी व्रत कथा तथा महात्म्य। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि हे महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, किंतु एकादशी के दिन तुम्हें अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो राजा के सामने हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और राजा से बोला कि हे महाराज, इस फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं भूखा ही मर जाऊंगा। आप मुझे अन्न दे दें। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, परंतु वह व्यक्ति अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि सामान दिए। इसके बाद वह व्यक्ति नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तो वह भगवान को बुलाने लगा और बोला, आओ भगवान,
भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे और भोजन करने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद जब अगली एकादशी आई तब वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे पहले से 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने जब भूखे रहने का कारण पूछा तो उसने कहा, हमारा प्रसाद तो भगवान भी खाते हैं, इसीलिए यह सामान हम दोनों के लिए पूरा नहीं हो पाता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने कहा, मैं यह नहीं मान सकता कि भगवान भी तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो दर्शन नहीं दिए। तब उस व्यक्ति ने कहा, अगर महाराज आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लें। इस पर राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। इसके बाद उस व्यक्ति ने स्नान करके भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, भगवान, अगर आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इसके बाद भी भगवान नहीं आए। तब वह व्यक्ति प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की ओर बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका सत्य संकल्प जानकर भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे और भोजन करने के पश्चात भगवान उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है तब तक कि मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान हुआ और वह नियम पूर्वक व्रत करने लगा। अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है।